तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की इस शानदार सफ़र में। अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देख लिए होंगे, जैसे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं आपका पहला प्रोग्राम। दोस्तों, प्रोग्रामिंग का एथिकल हैकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं तो आप एक माहिर एक्सपर्ट हैकर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है जेड आर्चीवर। तो जेड आर्चीवर को डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कीजिए। प्ले स्टोर से आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इसमें एक फ़ोल्डर बनाना होगा जिसमें आप अपने सारे पाइथन प्रोग्राम को रख सकते हैं। तो सबसे पहले इस थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे अपने नाम से कोई सा भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ पाइथन। ठीक है, पाइथन बना दिया। उसके बाद डन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आपका फ़ोल्डर तैयार हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे आपका फ़ोल्डर यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी फाइल्स नहीं है, ये एम्प्टी फ़ोल्डर है। ठीक है, तो उसके बाद अपने पाइड्रो3 एप्लीकेशन में चले जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इस टाइप से। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जाइए उसी टैब पर और सेव के बटन पर क्लिक कर लीजिए। फिर जहाँ पर आपने वो फाइल बनाई थी पाइथन नाम से, उसको ढूंढिए। मैंने इंटरनल स्टोरेज में बनाई थी तो उसको ढूंढ लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पाइथन मिल चुका है। उसके बाद अपने फाइल को एक नाम दीजिए, जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे इस ऐप में .py अपने आप लिखा होता है। .py का मतलब है पाइथन फाइल। ठीक है, फर्स्ट .py एक फ़ाइल बना लीजिए, उसको डन करके सेव कर लीजिए। उसके बाद आपका एक फ़ाइल बन के रेडी हो चुका है जिसमें आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट .py। ठीक है, ऐसी फ़ाइल मिल जाएगा आपको। हालांकि अभी ये कुछ कारणों से डिलीट हो चुका है, तो मैं फिर से बना लेता हूँ आपको। ये देखिए, न्यू के बटन पर क्लिक करके आप एक फ़ाइल बना सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करके अपने फ़ोल्डर में जाके उसे सेव कर सकते हैं। जैसे पाइथन में गया, ये देखो एक तो फाइल है, लेकिन अभी एम्प्टी है ये। तो हम लोग एक और फाइल बनाते हैं फर्स्ट 1 करके। ठीक है, डन करके सेव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अपना फाइल बन चुका है जो इधर दिखेगा, लेकिन आपको सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले ये देखिए आपको करना क्या है। इसमें पाइथन में जो होता है, हम लोग एक मशीन है, समझ लीजिए ये डिवाइस एक मशीन है। ठीक है, हम लोग इसको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि ये मानता है, लेकिन अगर हम लोग इसको गलत तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये एरर दिखाएगा, इसको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे सही वे में इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंट। ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, समझ लीजिए एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंट लिखते हैं, बस आपको इतना लिखना है प्रिंट। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाना है। अगर एक बार दबाएंगे तो दोनों साइड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं। ये वाला है ना, ये वाला दिख रहा है, हाँ वही वाला क्वेश्चन मार्क्स लगाना है एक बार। ठीक है, तो दो ठो आपको बन जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जैसे मैं इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका एक प्रोग्राम बन चुका है जो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका।
इस प्रोग्राम को आप अच्छे से समझ जाइए। जैसे मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको कि प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, उसके बाद प्रोग्राम फिनिश दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्रिंट करके आपको कुछ भी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ये वाला क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, जो दिख रहा है ये, हाँ वही वाला क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होगा, सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल गलत है। स्ट्रिंग का आपने रूल पढ़ा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आप उसे 2 क्वेश्चन मार्क के अंदर रख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट इतना हेलो वर्ल्ड लिखा तो हो गया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। बेसिक चीज़ें में आप इन सब जानकारी को शामिल करके रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ, जैसे कि 34, तो देखिए इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ये 34 प्रिंट हो गया। क्यों हुआ? ये तो क्वेश्चन मार्क के अंदर नहीं है, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि ये नंबर है, और नंबर जो है स्ट्रिंग नहीं होता। पिछली वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं। तो आपने अपना पहला प्रोग्राम बनाना सीख लिया। प्रिंट करके हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रिंट करते हैं और ये ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये दोनों जो है मेन चीज़ होते हैं किसी प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए। तो आपको ये याद रखना होगा, पाइथन में किसी भी प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट और ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। इतना समझ लीजिए दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलने वाले हैं, जिससे आपके हैकिंग के करियर में बहुत ही सक्सेस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियोस में।